साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी लेकर। और आज की साखी अज्ञानता के विषय पर आधारित है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक धोबी था। उस धोबी के पास एक छोटा सा गधा था। धोबी को अपने गधे से बहुत प्यार था। गधा भी अपने मालिक से बहुत प्रेम करता था और दिन रात अपने मालिक का बहुत सारा काम किया करता था। अब एक दिन की बात है कि यूं ही रास्ते में चलते हुए धोबी को एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो पत्थर बहुत चमक रहा था। धोबी ने पत्थर उठाकर देखा तो धोबी को वो पत्थर बड़ा चमकीला और बहुत सुंदर लगा। धोबी ने पत्थर को एक मजबूत धागे में बांधकर अपने गधे के गले में लटका दिया। अब धोबी भी खुश था और गधा भी खुश था। दोनों मस्त भाव में चले जा रहे थे कि तभी अचानक एक आदमी की निगाह गधे के गले में लटके हुए उस पत्थर पर जा पड़ी। अब आदमी ने बहुत हैरान होकर देखा तो उस व्यक्ति को पता लगा कि ये तो हीरा है। उस व्यक्ति को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन वो तुरंत ही ये समझ गया कि धोबी को ये नहीं पता कि उसके गधे के गले में हीरा है। अब उस व्यक्ति ने बड़े ही शातिर अंदाज में धोबी के पास जाकर पूछा कि अरे धोबी भाई, ये गधे के गले में पत्थर क्यों लटका रखा है? तुम तो बेकार में गधे का बोझ बढ़ा रहे हो। तब धोबी ने उस व्यक्ति से कहा कि हुजूर, ये पत्थर मुझे रास्ते में मिला था। मैंने अपने प्यारे से गधे के गले में ये पत्थर पहना दिया और जब से मैंने गधे के गले में ये पत्थर पहनाया है उस दिन से मेरा गधा बहुत खुश है और वो मेरी हर बात मानता है। अब वो आदमी समझ रहा था कि वो धोबी पत्थर की कीमत से एकदम अनजान है। इसीलिए उसने धोबी को लालच दिया और कहा कि धोबी भाई, ये पत्थर तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 100 रुपये दूंगा। अब उस व्यक्ति की बात को सुनकर धोबी सोच में पड़ गया। फिर सोचते हुए उसने कहा कि नहीं हुजूर, 100 रुपयों का मैं क्या करूँगा? इस पत्थर को पहनकर मेरा गधा खुश है और गधा खुश तो मैं भी खुश हूँ। अब वो व्यक्ति धोबी के साथ चलता रहा, उससे बातें करता रहा और मोल भाव बढ़ाते हुए 500 रुपयों तक पहुँच गया, लेकिन वो धोबी नहीं माना। साथ संगत जी, वो व्यक्ति भी पक्का शातिर था। वो उस धोबी के पीछे लगा रहा। उस आदमी ने अपनी बातचीत में धोबी से एक बार भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो पत्थर नहीं, वो असली हीरा है। धोबी के साथ पीछे पीछे जाते हुए वो आदमी बीच में एक जगह पर जाकर रुक गया और दूर से ही देखने लगा कि आखिर ये धोबी जा कहाँ रहा है। कुछ देर रुककर वो फिर से धोबी के पीछे लपका, लेकिन ये क्या? साथ संगत जी, वहाँ पहुंचकर उस व्यक्ति ने देखा कि गधे के गले से पत्थर गायब था। वो व्यक्ति धोबी पर जोर से चिल्लाया और कहने लगा कि अरे बेवकूफ़, तेरे गधे के गले से पत्थर कहाँ चला गया? धोबी ने बहुत ही विनम्र होकर जवाब दिया कि हुजूर, जब आप पीछे रुक गए थे तभी एक और आदमी आया और उसने मुझे 50,000 रुपये दिए और वो पत्थर लेकर चला गया। धोबी की बात सुनते ही वो आदमी चिल्लाया और कहने लगा, मूर्ख आदमी, तुझे नहीं पता कि तू कितना बड़ा अभागा और बेवकूफ़ है। जिसे तू आम पत्थर समझ रहा था वो दरअसल एक बेशकीमती हीरा था और कम से कम उसकी कीमत 10 लाख रुपए की थी, जिसे तूने मात्र 50,000 में गंवा दिया। अब उस व्यक्ति की बात को सुनकर धोबी मुस्कुराया और कहा कि हुजूर, मुझे तो नहीं पता था कि वो एक कीमती हीरा है। मैंने तो उसे बस एक मामूली पत्थर समझकर 50,000 रुपये में बेच दिया। लेकिन हुजूर, आपको तो अच्छी तरह से पता था कि वो 10 लाख रुपयों का हीरा है। फिर आप ये 100 रुपये और 500 रुपये का मोल भाव पिछले 7 घंटे से क्यों कर रहे थे? धोबी उस व्यक्ति से कहने लगा
कि 100 और 500 रुपयों की जगह अगर आपने 5 या 10,000 रुपये भी उसकी कीमत लगाई होती तो हो सकता है कि मैं आपको वो हीरा खुशी खुशी दे देता। और खूब जोर से हंसते हुए धोबी ने कहा कि अब आप तय कीजिए हुजूर कि अभागा कौन है, मैं या आप। साथ संगत जी, हमारे जीवन में भी अक्सर यही होता है। हम अपने आसपास रहने वाले लोगों को, चाहे वो हमारे दोस्त हों, रिश्तेदार हों या फिर परिवार के ही कोई करीबी सदस्य हों, हम उनकी कीमत का सही समय पर सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि हमें अपने बहुत से बेशकीमती हीरे गंवाने पड़ते हैं। इसीलिए वक्त पर अपने आसपास के हीरों की पहचान बेहद ज़रूरी है। और अगर जाने अनजाने में हमने कुछ ऐसे हीरे गंवा भी दिए हैं तो उन्हें फिर से प्रेम पूर्वक समेटने में ही समझदारी है। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उस कुम्हार ने अपने प्यारे से घोड़े के गले में वो हीरा बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नज़र घोड़े के गले में बंधे हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा तो कुम्हार ने कहा कि इसका मूल्य है 1.25 सेर गुड़। अब बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वो हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, लेकिन अपने तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उस बनिए ने उस हीरे को एक डंडी से बांध दिया। एक दिन की बात है कि एक जोहरी की नज़र बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा तो बनिए ने कहा कि 5 रुपये। जोहरी कंजूस और लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपये सुनकर वो समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वो जोहरी बनिए से मोल भाव करने लगा कि 5 रुपये नहीं 4 रुपये ले लो। बनिए ने मना कर दिया क्योंकि उसने 4 रुपये का 1.25 सेर गुड़ देकर ही वो पत्थर यानी वो असली हीरा खरीदा था। जोहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूँगा, अगर ये नहीं मानेगा तो 5 रुपये देकर हीरा खरीद लूँगा। अब संयोग से 2 घंटे के बाद एक दूसरा जोहरी कुछ ज़रूरी सामान खरीदने बनिए की दुकान पर आ गया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर जोहरी चौंक गया। उसने सामान खरीदने की बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुंह से 5 रुपये सुनते ही उस दूसरे जोहरी ने झट से अपनी जेब से निकालकर 5 रुपये बनिए को थमाए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। अगले दिन वो पहले वाला जोहरी बनिए के पास आया। 5 रुपये उस बनिए को देते हुए वो जोहरी कहने लगा कि लाओ भाई वो पत्थर दे दो। तो बनिए ने कहा कि वो तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपये में ले गया। ये सुनकर वो जोहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपना दुख कम करने के लिए वो जोहरी बनिए से बोला कि अरे मूर्ख, वो साधारण पत्थर नहीं, वो 1 लाख रुपए की कीमत वाला हीरा था। बनिए ने बोला कि मुझसे बड़े मूर्ख तो आप हो। मेरी दृष्टि में तो वो साधारण सा पत्थर का टुकड़ा था जिसकी कीमत मैंने 4 रुपये मूल्य के 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी, पर आप तो जानते थे कि वो 1 लाख रुपए का हीरा है। आप तो उसे 5 रुपये में भी खरीद नहीं पाए। साथ संगत जी, अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन अपनी अज्ञानतावश हम उनकी पहचान नहीं कर पाते और उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसा कि पहली कहानी में धोबी और उस व्यक्ति ने की और दूसरी कहानी में कुम्हार और बनिए ने की। और कभी हम पहचान कर भी लेते हैं तो अपने अहंकार के चलते तुरंत स्वीकार हम नहीं कर पाते और परिणाम धोबी से मिलने वाले पहले व्यक्ति की तरह और पहले जोहरी की तरह हो जाता है। पश्चाताप के अलावा हमें कुछ हासिल नहीं हो पाता। इसीलिए साथ संगत जी, समय रहते ही असली कीमत को पहचानिए, अपने अहम को थोड़ा झुका कर चलिए, आपको सब अपने लगेंगे, ज़रा मुस्कुरा कर चलिए। आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए,
सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी